डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ट्वेल्थ क्लास की एक इंग्लिश पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी। द पासिंग ऑफ आर्थर मीन्स होता है आर्थर की मृत्यु। और ये आर्थर कौन है? ये 5th और 6th सेंचुरी के बीच ब्रिटेन में एक सेमी लेजेंडरी किंग माना जाता है इनको। ये एक मिथोलॉजिकल फिगर है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने इन्वेडर्स के अटैक्स को रोकने के लिए एक नाइटहुड सिस्टम की शुरुआत की थी और इस सिस्टम के ज़रिए उन्होंने बहुत सारे कमज़ोरों को दुष्टों से बचाया था। ये पोएम किंग आर्थर और नाइट सर बेडिवियर के बीच का एक कॉन्वर्सेशन है जिसमें उन्होंने नाइटहुड सिस्टम के ख़त्म होने के बाद सर बेडिवियर को कॉन्सलेशन दिया है, तसल्ली दिया है। पोएम को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस पोएम को लिखा किसने है। तो इस पोएम को लिखने वाले हैं अल्फ्रेड टेनिसन, जो 6 अगस्त 1809 को पैदा हुए थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज में एजुकेशन लिया था, कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एजुकेशन लिया था, जहाँ पर वो आर्थर हेनरी हालम से उनकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। हुज अर्ली डेथ वॉज अ टेरिबल ब्लो टू हिम, और जिनकी अर्ली डेथ यानी कि बहुत जल्दी ही मृत्यु उनके लिए एक बहुत ही भयानक झटका था। इन 1850 ही वॉज अपॉइंटेड अ पोइट लॉरेट, और 1850 में उन्हें पोइट लॉरेट बना दिया गया। पोइट लॉरेट मीन्स होता है राष्ट्र कवि। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझेंगे कि इस पोएम में पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने क्या डिस्क्राइब किया है, इस पोएम की थीम क्या है। तो ये पोएम टेनिसन के एक लॉन्गर पोएम मॉर्टे डी आर्थर से एक्सट्रैक्ट किया गया है, उससे लिया गया है। The poet describes that the wounded King Arthur is going with his 3 queens on a mysterious journey. इसमें पोएट वर्णन करते हैं कि एक घायल राजा जिसका नाम आर्थर है, वो अपनी 3 रानियों के साथ एक मिस्टीरियस जर्नी, एक रहस्यमय यात्रा पर जा रहे हैं। He advises his faithful knight Bedivere to have consolation and pray to God for the peace of his soul. ही एडवाइजेज़, वो सलाह देते हैं अपने सबसे वफ़ादार नाइट योद्धा शूरवीर जो जिनका नाम बेडिवियर था, कि वो कॉन्सोलेशन यानी तसल्ली रखे और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे। ही ऑल्सो टेल्स हिम अबाउट द पावर एंड मिरेकल्स ऑफ द प्रेयर, और वो इस पोएम में प्रेयर यानी प्रार्थना या दुआ के चमत्कारों और उसकी शक्ति के बारे में भी बताते हैं। In this poem, the poet shows that he is a staunch believer of God and His mercy. इस पोएम में पोएट ये दर्शाते हैं कि वो ईश्वर और उसकी दया, उसकी मर्सी के बहुत ही पक्के विश्वास रखने वाले हैं, ईश्वर पर बहुत पक्का विश्वास रखने वाले हैं। इन हिज ओपिनियन चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और उनके अनुसार उनके विचार में चेंज यानी जो बदलाव है वो लॉ ऑफ नेचर है, यानी प्रकृति का नियम है। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। स्लोली मीन्स धीरे से, आंसर्ड मीन्स जवाब दिया। बार्ज कहते हैं हल्की फुल्की नाव, छोटी सी नाव। कह रहे एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर, यानी किंग आर्थर ने, राजा आर्थर ने धीरे से अपने उस छोटी नाव पर से धीरे से जवाब दिया। क्या जवाब दिया? दी ओल्ड ऑर्डर चेंजेड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। ओल्ड ऑर्डर मीन्स पुराने सिस्टम, पुरानी प्रणालियाँ, चेंजेस मीन्स बदल जाती हैं, यील्डिंग मीन्स देते हुए, प्लेस टू न्यू नए को स्थान देते हुए, यानी जो पुरानी प्रणालियाँ हैं, पुरानी व्यवस्थाएं हैं, वो नई व्यवस्थाओं को स्थान देते हुए बदल जाती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज़। फुलफिल्स मीन्स है यहाँ पर पूरा करना, हिमसेल्फ यहाँ पे ईश्वर के बारे में कहा गया है कि ईश्वर की इच्छा, मैनी वेज कई तरीके से। कह रहे हैं उन्होंने ये कहा कि गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, कि ईश्वर भी अपनी इच्छाएं कई तरीके से पूरी करता है। लेस्ट, लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो। वन गुड कस्टम, कस्टम मीन्स होता है परंपरा या रीति रिवाज। करप्ट मीन्स होता है बिगाड़ देना या ख़राब कर देना। तो कह रहे कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा इस संसार को बिगाड़ दे। तो इसमें किंग आर्थर ने क्या कहा? किंग आर्थर जब मरने वाले थे तब उन्होंने अपने एक नाइट शूरवीर जिनका नाम बेडिवियर था और जो उस लड़ाई में बच जाने वाले इकलौते व्यक्ति थे,
उसको तसल्ली देते हुए कहते हैं, बहुत धीमे स्वर में, बहुत धीमी आवाज़ में कहते हैं कि ओल्ड सिस्टम यानी जो पुरानी प्रणाली है या पुरानी व्यवस्थाएं हैं वो बदल जाती हैं और उनकी जगह नई व्यवस्थाएं आ जाती हैं, नए सिस्टम आ जाते हैं। जब राजा आर्थर मरने वाले थे तब उन्होंने अपने शूरवीर जिनका नाम बेडिवियर था, जो उस लड़ाई में बच जाने वाले इकलौते व्यक्ति थे, उसको तसल्ली देते हुए बहुत धीमे से कहते हैं कि ओल्ड सिस्टम या पुरानी प्रणाली या व्यवस्थाएं बदल जाती हैं और उनकी जगह नई व्यवस्थाएं आ जाती हैं, नए सिस्टम आ जाते हैं। और ईश्वर भी कई तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से अपने विशेज़ को, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। सभी प्रकार के चेंजेस ईश्वर या खुदा की मर्ज़ी से होता है। और आगे इस परिवर्तन का कारण बताते हुए कहते हैं कि चेंजेस या परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक अच्छी परंपरा भी ज़्यादा समय तक लॉन्ग टर्म में एग्जिस्ट करती है तो हो सकता है कि वो पूरे वर्ल्ड को ही बिगाड़ दे, इसलिए उनके अकॉर्डिंग समय समय पर सिस्टम में चेंजेस। कंफर्ट दाई सेल्फ वॉट कंफर्ट इज़ इन मी। यहाँ पे किंग आर्थर नाइट बेडिवियर से कह रहे हैं, कंफर्ट तसल्ली दो, सांत्वना दो, दाई सेल्फ अपने आप को। वॉट कम्फ़र्ट इज़ इन मी, मेरे अंदर क्या तसल्ली है या मैं क्या तुम्हें तसल्ली दे सकता हूँ। क्योंकि जो किंग आर्थर हैं वो मरने वाले थे, उनका बिल्कुल लास्ट टाइम था, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या तसल्ली दे सकता हूँ, तुम खुद अपने आप को मेरी तरफ से तसल्ली दो। आगे कह रहे हैं, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, एंड दैट, और वो सारे काम विच आई हैव डन, मैं कर चुका हूँ जो मैं अपने जीवन में करना चाहता था। यानी मैं तो अपना जीवन जी चुका हूँ और जो कुछ मुझे अपने जीवन में करना था वो मैं कर चुका हूँ। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। आगे किंग आर्थर आशा करते हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनके कार्यों को दोष मुक्त कर दे। विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, यानी ईश्वर करे कि उनके कार्यों को ईश्वर दोष मुक्त कर दे और उनके कार्यों को स्वीकार कर ले। बट दो, आगे वो बेडिवियर से कहते हैं बट दो मीन्स होता है यू, यानी तुम, लेकिन तुम। इफ़ दो शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, अगर तुम नेवर सी, कभी ना देख पाओ, माई फेस अगेन, दोबारा मेरा चेहरा कभी ना देख पाओ, यानी जब मैं मर जाऊँ, प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। इस स्टैंजा में किंग आर्थर अपने नाइट यानी योद्धा से कहते हैं कि वो खुद को मेरी तरफ से सांत्वना दे, तसल्ली दे, क्योंकि उनका जीवन जो है वो अब लगभग समाप्त हो चुका है और वो अपने जीवन में अपनी ड्यूटीज़ को, अपने कर्तव्यों को निभा चुके हैं। आगे वो ईश्वर से उम्मीद करते हैं कि ईश्वर उनके कार्यों को दोष मुक्त करके स्वीकार कर ले। उसके बाद वो अपने शूरवीर बेडिवियर से कहते हैं कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। More things are wrought by prayer than this world dreams of। आगे पोइट कहते हैं कि मोर थिंग्स, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें, रॉट मीन्स होता है बना लिया जाना, किसी काम को कर लेना, बाय प्रेयर यानी बहुत सारे काम प्रार्थना के द्वारा बन जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसके बारे में इस संसार में मनुष्य सिर्फ कल्पना कर सकता है या सोच भी नहीं सकता। वेयर फोर, इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज, वॉइस मीन्स आवाज़, राइज मीन्स उठाना, इसलिए तुम अपनी आवाज़ को ऊपर उठने दो, यानी प्रार्थना करो, ईश्वर से दुआ करो। लाइक अ फाउंटेन, एक फाउंटेन की तरह, फव्वारे की तरह। यानी पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से फव्वारा लगातार कॉन्स्टेंटली ऊपर उठता रहता है, उसी तरह से लगातार मेरे लिए दुआ करते रहो, नाइट एंड डे, दिन के समय भी और रात के समय भी, यानी हर समय मेरे लिए प्रार्थना करते रहना। For what are men better than sheep and goats। आगे वो कह रहे हैं कि मनुष्यों में और पशुओं में क्या अंतर है, ये अंतर बताते हुए कह रहे हैं फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, कि किस लिए मनुष्य भेड़ और बकरियों से अलग होता है, भेड़ और बकरियों से बेहतर होता है। दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, वो पशु जो अपने मस्तिष्क में अंधा जीवन पोषित करते हैं। जब इसका, इस पूरे फ्रेज़ का अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो इसका मतलब है कि अपने मस्तिष्क में अंधा जीवन पोषित करना। लेकिन वैसे इसका मतलब ये है कि जिन पशुओं के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता,
वो ईश्वर को पहचानते नहीं हैं, यानी वो अपने अंदर की भावनाओं से संचालित होते हैं, उनका अपना कोई रीजनिंग पावर नहीं होता। इसीलिए मनुष्य जो है वो पशुओं से बेटर होता है, क्योंकि मनुष्य के पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो ईश्वर को पहचानता है, इसीलिए वो प्रार्थना करता है, दुआ करता है। लेकिन पशुओं के पास ये पावर नहीं होता कि वो सोच पाए, वो ईश्वर को नहीं जानता, उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो प्रार्थना नहीं करता है। तो आगे पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य प्रार्थनाएं नहीं करते, ईश्वर से दुआ नहीं करते, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, वो पशुओं के समान होते हैं। तो इस स्टैंजा में किंग आर्थर प्रेयर के पावर और मिरेकल्स को बताते हुए बेडिवेयर से कहते हैं कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना से, दुआ से बहुत सारे ऐसे काम भी बन जाते हैं जिनके बारे में मनुष्य सोच भी नहीं सकता। और वो दिन और रात प्रार्थना करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और उन बताते हैं कि प्रार्थना से ही, प्रार्थना दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य पशुओं से ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि मनुष्य प्रार्थना ही इसीलिए करता है क्योंकि वो ईश्वर को जानता है, उसके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान पशुओं के पास नहीं होता, इसलिए पशु ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते हैं। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड। यहाँ पे किंग आर्थर पूछ रहे हैं कि क्या पशु अपने लिए भी या अपने दोस्तों के लिए, क्या वो कभी प्रार्थना करते हैं? वो ऐसा कभी नहीं करते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रार्थना करो अपने लिए भी और उनके लिए भी जिनको तुम दोस्त कहते हो या जिनको तुम चाहते हो, क्योंकि प्रार्थना ही से, प्रार्थना करने से ही, दुआ करने से ही मनुष्य जो है वो पशुओं से बेहतर होता है। For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God. For क्योंकि so the whole world, इसलिए ये पूरा संसार इज़ एवरी वे, हर तरह से बाउंड बाय गोल्ड चेन्स अबाउट द फीट ऑफ गॉड, यानी ईश्वर से प्रेम के बंधन में बंधा हुआ है। बट नाउ फेयरवेल, फेयरवेल मीन्स होता है अलविदा करना, लेकिन अब हम अलविदा कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं या हम मरने वाले हैं। तो यहाँ पे किंग आर्थर कहते हैं कि क्योंकि मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होता है, इसलिए मनुष्यों को ये चाहिए कि वो अपने लिए भी, अपने दोस्तों के लिए, अपने चाहने वालों के लिए वो ईश्वर से प्रार्थना करे। क्योंकि जो प्रार्थना नहीं करते दे आर लाइक एनिमल्स, वो पशुओं के समान होते हैं। प्रार्थना वही होती है जो हम अपनों से लगाव या प्रेम के कारण करते हैं, यानी जिनसे हमारा लगाव होता है हम उनके लिए दुआ करते हैं, और यही वो लगाव है, यही वो अटैचमेंट है जो हमें ईश्वर के बंधन से बांध देता है, यानी हम ईश्वर से, गॉड से क्लोज हो जाते हैं। इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ समझेंगे। तो लिखा है, इन द पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर द पोएट टेनिसन टेल्स अस दैट द ओल्ड सोशल ऑर्डर चेंज एंड न्यू वंस टेक देयर प्लेस। ये जो पोएम है द पासिंग ऑफ आर्थर, इसमें पोएट टेनिसन हमें बताते हैं कि दी ओल्ड सोशल ऑर्डर्स, की पुराने जो सामाजिक ऑर्डर्स होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं, चेंज, वो बदल जाती हैं। न्यू वंस टेक देयर प्लेस, और नई व्यवस्थाएं उसका स्थान ले लेती हैं, जगह ले लेती हैं। एनी गुड सिस्टम, कोई भी अच्छा सिस्टम, कोई भी अच्छी प्रणाली, इफ़ इट लिंगर्स टू लॉन्ग, इफ़ इट लिंगर्स, अगर ये ठहरी रहती है टू लॉन्ग, लंबे समय तक, लूजेज इट्स यूटिलिटी, यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता, तो ये अपनी उपयोगिता खो देती है, यानी इसका असर ख़त्म हो जाता है। एंड ब्रिंग्स करप्शन, करप्शन मीन्स होता है बिगाड़, और ये बिगाड़ लाती है। देन ही टेल्स अस, फिर वो हमें बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, प्रेयर की यानी प्रार्थना की महत्व को बताते हैं। Men are not better than animals if they do not pray to God. आगे पॉइंट कहते हैं कि मनुष्य पशुओं से बेहतर नहीं होगा अगर वो ईश्वर से प्रार्थना ना करे, दुआ ना करे। प्रेयर इज़ द लिंक बिटवीन गॉड एंड द वर्ल्ड, प्रार्थना जो है वो ईश्वर और इस संसार के बीच की एक कड़ी है। द पोएम इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स, और ये कविता ब्लैंक वर्स में यानी मुक्त छंद में लिखी गई है। दिस इज सूटेड टू द ड्रामेटिक नेचर ऑफ पोएम विच इज़ अ स्पीच ऑफ किंग आर्थर टू हिज लास्ट नाइट्स एंड बेडिवियर। और ये जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ये इस पोएम के ड्रामेटिक नेचर यानी इसके नाटकीय प्रकृति को सूट करता है, इसके लिए उपयुक्त है। और क्योंकि ये जो
पोयम है ये एक स्पीच है किंग आर्थर और उसके जो सबसे आखिरी जो शूरवीर योद्धा बच गए थे उनके बीच एक सबसे आखिरी भाषण है, कॉन्वर्सेशन है। इसलिए इस कॉन्वर्सेशन के लिए ये जो ब्लैंक वर्स में जो ये लिखा गया है तो ये उसके ड्रामेटिक नेचर को, कविता के ड्रामेटिक नेचर को सूट करता है।